Hello children, this is your Bhagwat madam presenting new topics of physics for class 12th. In the previous lecture and in the previous video, we have learnt about optics introduction, the phenomena of reflection, its types, etc., including mirrors. And our next topic is, as I have written here, spherical mirrors. सबसे पहले व्हाट इज़ मिरर, ये हम वैसे कल पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर में, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ. व्हाट इज़ मिरर? मिरर is a kind of device which is capable of reflecting the entire light incident on it. इसका ये मतलब हुआ कि मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सभी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब पूरा बाउंसिंग बैक कर देता है इन द सेम मीडियम. ये कल हम पढ़ चुके हैं. अब उसी में पहले हमने जो कल पढ़ा था प्लेन मिरर, उसका अब नेक्स्ट टाइप है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर सबसे पहले हमको ये देखना है किस तरह से बनाया जाता है. स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हम इमेजिन करें हमारे पास एक हॉलो ग्लास स्फेयर है, एक ग्लास का बना हुआ स्फेयर है जो कि हॉलो है अंदर से. उस हॉलो ग्लास के बने स्फेयर को अगर हम दो पार्ट्स में कट कर दें, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो हमको कैसा मिलेगा? हॉलो है तो सिर्फ ये का ये पोर्शन मिलेगा, ये पोर्शन है, और बचा हुआ ये वाला पोर्शन भी मिलेगा, ये वाला पोर्शन है. ये दो पोर्शंस को अगर हमने लिया, एक पोर्शन पे अगर हमने बाहर की तरफ, मतलब जो उठा हुआ उभरा हुआ सरफेस है वहाँ पे अगर हमने पॉलिश कर दी, तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? रिफ्लेक्शन लाइट रेस का यहाँ से होगा, इस सरफेस पे होगा. कहाँ से होगा? दबे हुए सरफेस से. तो दबा हुआ सरफेस वो अब रेडी हो गया है लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए. इसीलिए ये मिरर अब कहलाएगा कॉनकेव मिरर. सिमिलरली द सेकेंड वन जो यहाँ से हमने लिया था, उसके दबे हुए पोर्शन को अगर हम पॉलिश कर दें तो रिफ्लेक्शन जो भी होगा वो पूरा का पूरा उठे हुए सरफेस की तरफ से होगा. तो उठे हुए सरफेस से ये जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर. So basically spherical mirrors are of two types, concave mirror and convex mirror. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है some definitions related to spherical mirrors. सबसे पहला है लीनियर अपर्चर. लीनियर अपर्चर मतलब जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर है पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो डायमीटर है कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का, ये पूरा जो डायमीटर है ये कहलाता है लीनियर अपर्चर. सेकेंड डेफिनेशन है पोल. जो मिरर है चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इसका जो सेंटर पोर्शन होता है, बिल्कुल सेंटर, यहाँ से भी और यहाँ से, यहाँ का इक्वल डिस्टेंस पर जो मिड पॉइंट होता है वो कहलाता है पोल. इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ दिस इज कॉन्वेक्स, this is concave, this is convex.
तो इसका जो सेंटर है वो कहलाता है पोल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P, P for pole. Next is center of curvature. Center of curvature, जिस होलो ग्लास स्फेयर का ये दोनों लेंस एक पार्ट है, उसी का जो सेंटर है वो इनका भी सेंटर होगा। यही सेंटर अब सिर्फ सेंटर ना कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि अब ये एक स्फेयर का पोर्शन नहीं है, मतलब स्फेयर का सेंटर नहीं है, बल्कि अब ये हो गया है एक कर्वेचर का पोर्शन, कर्वेचर का सेंटर, एक पोर्शन का सेंटर। इसीलिए अब ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने देखा पोल को P, कैपिटल P। नेक्स्ट आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर है, हमने ये जो सेंटर देखा है, सेंटर से पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R. Next we have principal axis. Principal axis, center of curvature और पोल से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि इमेजिनरी है, ये एक्चुअल में नहीं बनती है, इसको हम मैथमेटिकल पर्पस के लिए या रे डायग्राम के लिए इमेजिन करते हैं। सो दिस इज the imaginary line and it is called the principal axis of the mirror. इसका कोई सिंबल नहीं है। नेक्स्ट आइए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल है, और ये M डैश ये क्या कहलाएगा? एपर्चर। अगर रेज इस पर इस तरह से आ रही हैं, लाइट रेज इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं। कैसे इंसिडेंट हो रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज देखिए, चारों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर। अभी मिरर क्या करेगा? मिरर से होकर ये उस तरफ तो जा नहीं सकती हैं क्योंकि यहाँ पॉलिश है, तो ये रेज वापस इसी तरफ मुड़ेंगी जो कि रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। तो ये रेज एक पॉइंट से होकर पास होती हैं। ये पॉइंट पाया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पर। सो प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पर सभी रिफ्लेक्टेड रेज आके मीट होती हैं, सभी रिफ्लेक्टेड रेज आके मीट हो रही हैं। देखिए ये पूरी रिफ्लेक्टेड रेज आके यहाँ पर मीट हो रही हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रेज किस तरह से बन रही हैं? जब इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पूरी रिफ्लेक्टेड रेज का प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस को हम F, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ये किस तरह से बनेगा?
कॉन्वेक्स मिरर है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें रेज देखिए कैसी आ रही हैं, हमने ली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे यहाँ पर ली थी। तो यहाँ पर भी हम दो रेज लेते हैं, सपोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये दोनों पैरेलल रेज हैं। अब ये देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, ये रेज, ये क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के जैसे प्रिंसिपल एक्सिस पर दबाता नहीं है रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को, बल्कि ये पूरी तरह से फैला देता है। तो ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और ये उस मिरर ने इसको फैला दिया ऊपर की तरफ। वैसे ही ये रे आई यहाँ से और इन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रिफ्लेक्शन कर दिया बाहर की तरफ। अब ये रे देखिए कहाँ से आती हुई दिखाई देगी हमको, यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। उसी तरह से ये रे भी यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी हमको। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे होगी इसकी, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे की ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, इस इंसिडेंट रे की ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कॉन्वेक्स मिरर के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती हैं वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इस तरह से देखिए इन दोनों प्रिंसिपल फोकस को देखने से हमको क्या समझ में आ रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस मिरर के सामने मतलब लेफ्ट साइड में बनता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस मिरर के पीछे, जहाँ पे पॉलिशिंग है मिरर के पीछे बनता है। मतलब ये कैसा फोकस होगा, ये हो जाएगा रियल फोकस, ये हो जाएगा रियल फोकस और ये हो जाएगा इमेजिनरी फोकस। यहाँ से इसीलिए डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ करी है। डॉटेड मतलब आती हुई दिखाई देती है, दे अपीयर्ड टू कम from the focus from this point, and here they are intersecting in a real manner. So this is real focus and this is imaginary focus or apparent. One more name can be given, that is apparent focus. Now next प्रिंसिपल फोकस के बाद में नेक्स्ट इज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन या सरफेस जो प्रिंसिपल एक्सिस से और फोकस के परपेंडिकुलर पास होता है। ऐसा परपेंडिकुलर पास हो वो प्लेन, इमेजिनरी प्लेन या सरफेस कहलाता है फोकल प्लेन। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में भी देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर पास हो, परपेंडिकुलर पास होता है ऐसा फोकल प्लेन, ऐसा प्लेन, और जो कि फोकस से भी पास हो ऑब्वियसली, वो प्लेन या वो सरफेस कहलाता है फोकल प्लेन। लास्ट डेफिनेशन होगी फोकल लेंथ की। सो फोकल लेंथ मतलब हमने अभी जो फोकस देखा तो पोल और
फोकस के बीच की जो लेंथ है, यहाँ पर भी देखिए कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है, ये लेंथ कहलाती है, ये पोल हो गया और ये फोकस, इनके बीच की जो लेंथ है ये कहलाती है फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉनकेव मिरर के लिए ये हो जाएगा, और ये इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो कहलाती है फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ हमको समझ में आ रही है। कॉनकेव मिरर के लिए ये फोकल लेंथ यहाँ से लेफ़्ट है, तो यहाँ से लेफ़्ट मतलब मिरर के लिए कैसी है, लेफ़्ट है, तो ये फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इसका ये मतलब हुआ कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में देखिए ये यहाँ से पोल से फोकस किस तरफ है, राइट साइड की तरफ है, राइट साइड, और राइट साइड के सभी डिस्टेंसेस किस तरह से होते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं, तो ये फोकल लेंथ हो गई पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। अब ये लेफ़्ट और ये राइट का हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने बहुत छोटी क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन के बीचों बीच होता है ज़ीरो, ज़ीरो के राइट साइड में क्या शुरुआत होती है, 1 2 देन 3 4, और इस तरफ क्या होता है, -1 -2 -3, मतलब राइट साइड represents all positive, whereas going left side all represents negative. So ये ज़ीरो मतलब जो एक स्टैंडर्ड है उसको हम मान सकते हैं पोल, ठीक है। पोल क्या है हमारा, ज़ीरो है। इस पोल के राइट हैंड साइड सब पॉजिटिव होगा और इस पोल के लेफ्ट हैंड साइड सब नेगेटिव होगा। सो यही क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई किया गया है। पोल के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगा तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव, इसीलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव है। बट कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये फोकस राइट साइड में है पोल के, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है +f। ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से आप लोगों को। अब देखिए अगर हम ये सब चीज़ें देखें, ये सब सिम्बॉल्स, पोल कैपिटल P, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल C, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F, बट फोकल लेंथ देखिए क्या है, स्मॉल f। वाई दिस इज सो, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स विच आर represented on the ray diagram are represented in capital letters only। इसका ये मतलब हुआ कि रे डायग्राम बनाते समय ये कहलाता है रे डायग्राम, क्योंकि हम रे से रिलेटेड डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए ये रे डायग्राम हुआ। अब रे डायग्राम में जो पॉइंट्स जो शो करना है, जो रिप्रेजेंट करना है, ये सभी पॉइंट्स को कैपिटल लेटर में शो किया जाता है। लेकिन ये फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ एक तरह की डिस्टेंस है। सो ये डिस्टेंस को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डिस्टेंस को स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट किया गया है और बाकी सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है
कैपिटल लेटर्स में। ये क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक का आपका।